नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने जो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। तो एक एक भाव के अनेक नाम होते हैं। तो आज हम 12 भाव के बारे में पूर्ण विश्लेषण करके देंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हो तो ये जो जानकारी है दूसरों को भी प्राप्त हो जाएगी और आने वाले नए नए वीडियो आपको मिल सकेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखना। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक एक भाव को अनेक नाम से पुकारते हैं। तो सबसे प्रथम हम देखेंगे लग्न यानी होरा, कल्य यानी प्रभात, सूर्योदय अर्थात प्रारंभ, देह उदय प्रारंभ होना, रूप आपका सिर, वर्तमान काल यानी अभी मौजूदा हालत, आपका जन्म, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं द्वितीय भाव यानी धन भाव। ये जो दूसरा भाव है, इस भाव से आपके पास कितना धन आएगा, आपकी विद्या, अपनी वस्तु, धन पर अधिकार, खाना पीना, भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका यानी चिट्ठी, वाणी बोलने की शक्ति, कुटुंब, ये द्वितीय घर के नाम है। नाम मतलब इन सब का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं तृतीय भाव, तीसरा भाव, दुश्चिक छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति तथा भाई बहनों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। इस भाव को दुश्चिक स्थान भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, दुश्चिक स्थान। आगे देखते हैं चतुर्थ भाव। इस भाव से घर, खेत, मामा, भांजा, बंधु, मित्र, सवारी, माँ, गाय भैंस, सुगंधी वस्त्र, जेवर तथा आपके सुख का और परिवार का विचार किया जाता है। इस घर से पानी, नदी, पुल, इन सब का भी विचार किया जाता है और चौथे घर को हिम्बुक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिम्बुक। आगे देखते हैं जन्म कुंडली का पांचवा भाव यानी पंचम भाव। इस भाव से राजशासन की मोहर, मंत्री, कर यानी टैक्स, आत्मा, बुद्धि, भविष्य ज्ञान, प्राण, संतान, पेट, श्रुति, वेद, स्मृति यानी मनुस्मृति, इन सब का विचार पंचम भाव से करना चाहिए। ये स्मृति या श्रुति, इसका अर्थ ये है कि शास्त्र का ज्ञान। अतः समस्त शास्त्र का ज्ञान का विचार पंचम भाव से करना चाहिए। आगे देखते हैं छठा भाव यानी षष्ठ भाव। आपका कर्जा, अस्त्र, चोर, घाव, चोट, रोग, शत्रु, जाति। इसका मतलब भाई बंधु जो शत्रुता का भाव रखते हो, युद्ध, दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान, इन सब का विचार छठे भाव से करना चाहिए। आगे देखते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी हृदय की इच्छाएं, काम वासना, मध, मार्ग, लोक यानी जनता, पति पत्नी, इन सब का विचार सप्तम भाव से करना चाहिए। इसे सातवें स्थान को धुन
या फिर जामित्र भी कहते हैं। सूर्य अस्त के समय पूर्व क्षितिज लग्न राशि से 7वें घर में रहता है। इस कारण सप्तम स्थान की अस्त संज्ञा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं अष्टम स्थान यानी 8वां भाव। ये जो भाव है ये मांगल्य, स्त्री का सौभाग्य, जी हाँ, इसका मतलब पति का जीवित रहना। रंध्र, इसका मतलब छिद्र। आधि, आधि मतलब मानसिक बीमारी या फिर चिंता। अपमान या हार। आयु, आयु यानी कितने वर्ष तक मनुष्य जिंदा रहेगा, ये अष्टम भाव से पता चलता है। क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अशुचि। अशुचि का मतलब होता है अपवित्रता या मरने के कारण जो सूतक आता है उसे अशुचि कहते हैं। दास, दास यानी गुलाम। इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो गुदा होती है उसका भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है, या गुदा से उत्पन्न होने वाले रोग, या फिर गुदा से उत्पन्न होने वाले रोग यानी बवासीर, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। यदि अष्टम भाव में मंगल हो तो बवासीर रोग होना निश्चित ही तय है। ठीक है, आगे देखते हैं नवम भाव, जन्म कुंडली का 9वां स्थान। इस भाव से गुरु का विचार किया जाता है, देवताओं का यानी अपने आराध्य देव, पिता का विचार किया जाता है, पूजा का विचार किया जाता है, पूर्व भाग्य यानी तप सत्कर्म, पौत्र, उत्तम वंश, इन सब का विचार नवम भाव से करना चाहिए। इसको शुभ स्थान भी कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में 9वें घर से पिता का विचार किया जाता है, किंतु उत्तर भारत में 10वें घर से पिता का विचार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दसम भाव, 10वां घर। तो ये व्यापार, जी हाँ, व्यापार में उच्च पोजीशन, इज्जत, कर्म, जय, यश, यज्ञ, यज्ञ यानी यज्ञ, जीविका का उपाय, कार्य में अभिरुचि, आचार, आचार यानी सदाचार या दुराचार, गमन, हुकूमत, गुण, आकाश, इन सब का विचार 10वें घर से किया जाता है। 10वें भाव को मेषुरन, जी हाँ, मेषुरन या फिर आज्ञा का स्थान भी कहते हैं। आगे देखते हैं 11वां भाव यानी एकादश भाव, जिसे हम लाभ भाव, जो कि कुंडली में 11वां स्थान होता है, उसे लाभ भाव कहते हैं। आपकी आमदनी, लाभ, प्राप्ति, आगमन, सिद्धि, वैभव, वैभव यानी धन, ऐश्वर्य, कल्याण, प्रशंसा, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन, बाया कान, सरसता, अच्छी खबर, इन सब का विचार 11वें भाव से किया जाता है। ठीक है, आखिरी बचा है 12वां भाव यानी द्वादश भाव। दुख, पैर, बाया नेत्र, रास, चुगलखोर, अंत मतलब किसी का आखिरी परिणाम, दरिद्रता, पाप, शयन, शयन का मतलब होता है सुख सुविधा, पलंग पर शयन करना। यदि इस भाव में शुक्र बैठा हो तो बहुत ही अच्छा लाभ देगा जातक को। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समझना चाहिए इसको। खर्चा, बंधन, जेल जाना, इन सब का विचार 12वें भाव से करना चाहिए। 12वें घर को व्यय का स्थान भी कहा जाता है या फिर रिफ भी कहते हैं। तीसरे, छठवें, 8वें तथा 12वें घर को लीन स्थान कहते हैं। लीन का अर्थ होता है छिपा हुआ। 8वां सबसे निकृष्ट समझा जाता है। 6वें, 8वें तथा 12वें स्थान को त्रिक भी कहते हैं।
छठे, आठवें तथा 12वें घरों को दुख स्थान कहते हैं। जी हाँ, दुख स्थान का अर्थ मतलब ये खराब घर है। तो अच्छे कौन से हैं? प्रथम यानी पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये अच्छे यानी शुभ स्थान है। ये हमेशा शुभ फल करते रहेंगे। तो जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम इन स्थानों को केंद्र कहते हैं। केंद्र को कंटक या चतुष्टय भी कहा जाता है। जन्म लग्न से द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश स्थान को पनफर कहते हैं। तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश स्थान को अपोक्लिम, चौथे तथा 8वें घर को चतुरस्थ कहते हैं। तृतीय, छठे, 10वें तथा 11वें घर का उपचय नाम है। 5वां तथा 9वां घर त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण स्थान बहुत उत्तम माने गए हैं। त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे तो और भी शुभ फल दिलाता है, और भी शुभ फल दिखलाता है। त्रिकोण का स्वामी भी अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल दिलाता है। जो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो दोबारा देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक मिल सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।